नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हारमोनी में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सनातन धर्म को लेकर के हमारे बीच आई हैं बहुत ही एक एक्टिव महिला जो समाज सेवी हैं, साथ ही साथ उन्होंने धर्म प्रचारक का भी कार्य किया है। और वो ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली इस धर्म प्रचारक में उनके साथ है। आइए मैं आप सभी को मिलाना चाहती हूँ। हमारे बीच आज हैं हमारी प्यारी बहन तनुजा जी। में जय श्री राम। बहुत बहुत नमस्ते। हाँ जी, आप बताएं हमें कि आपने अपने जीवन में घर में रहते हुए, एक हाउसवाइफ आप हैं, हाउसवाइफ होते हुए आप घर से निकली और घर से निकल के आपने, ये बहुत मुश्किल कार्य है कि एक धर्म को लेकर के प्रचार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए तो हमारा धर्म विलुप्त होता जा रहा है। हालांकि मैं इस मुद्दे को धर्म विशेष पे नहीं बनाना चाहती हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अब धर्म से भटक रहे हैं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं। तो सबसे पहले मैम आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए कि आप कैसे यहाँ तक पहुंची और आगे आप क्या करना चाहते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम तनुजा कुमारी और मैं शुरू से, मेरे बचपन से मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने धर्म के लिए कुछ करूं। आगे मतलब बच्चों को ऐसा ना हो कि बच्चे भटक जाएं रास्ते से। उसके लिए मेरा प्रेरणा, मेरा खुद ही जो मेरा पुत्र है वो मेरे प्रेरणा को मतलब आगे मतलब जीवंत रूप में, आपके बड़े सुपुत्र हैं। हाँ, जीवंत रूप में लाने के लिए वही प्रेरणा मेरा स्रोत। वाह, बहुत अच्छा जी। और आपने अपने पुत्र को, माने पुत्र ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि माँ के मतलब माँ के जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पुत्र के, अपने बेटे के मतलब उन्होंने जो इस सही संस्कार को अपनाया, इस धर्म को अपना, मतलब धर्म के रास्ते पे चलने की जो उनमें जोश है, उसमें वो आप उनसे मतलब उत्साहित हुई कि नहीं मेरा बेटा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कदम से कदम बेटे के साथ मिलाना है। जी जी जी। और वो एक सनातनी सेना नाम से उसने संगठन तैयार किया है, जिसमें 300 से लेके बच्चे हैं, 300 तक के। तो इसमें सिर्फ यूथ है या फिर हर तरह के बच्चे? हर तरह के, हर एज ग्रुप के बच्चे हैं जी। और वो उन्होंने अभी बागेश्वर बाबा के जो अभी एकता रैली वो उन्होंने निकाली थी, तो उसमें वो उनके समर्थन में 16 नवंबर को बच्चों लोग भी निकाली रैली, और उसमें मैंने भी सहभागिता लिया। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। और ये मतलब आप हिंदू परिवार से हैं, आपने सनातन धर्म को, क्योंकि हमारी संस्कृति ही सनातन है, क्योंकि आप जो पुराने पूर्वज जो हमारे थे उस समय कोई जात पात भेदभाव नहीं होती थी। हम लोग सब जानते थे कि बस हमारा एक ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म को बढ़ाना है। जी जी जी। और विलुप्त होने से बचाना है। तो आपने अपने बच्चों में जो संस्कार डाला, आपने कहीं ना कहीं उनमें संस्कार डाला, तभी तो आज आगे चल के अपने एक संगठन बनाया और यूथ को जोड़ा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के यूथ जो है, आप भी जान रही हो और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हमें, वो भी जान रहे हैं कि आज के यूथ कहाँ जा रहे हैं। आज के यूथ कहाँ जा रहे हैं। तो आज के यूथ को हमें एक संस्कार देना है कि आप अपनी संस्कृति को अपनाइए। आप हमारे भारत देश में रहते हैं, उसको अपनाइए। तो मैडम आप एक हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ होते हुए आपने कैसे मतलब अपने आप को मतलब देखिए, एक हाउसवाइफ के लाइफ में बहुत सारे कार्य होते हैं, घर का काम, बच्चों को देखना, पति को देखना, समाज को कैसे देख रही हैं, और समाज में निकल के आप इतना अच्छा अपने मतलब धर्म प्रचारक आप बनी हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके घर वालों का भी सपोर्ट होगा। जी, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चों में संस्कार देना है, तो उसके लिए
सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं होते हैं उसमें वो शामिल होना जरूरी है। और मंदिरों से मतलब जुड़कर जो समाज में एकजुटता बढ़ाना है। जैसे आपका कहना है कि अभी हमारे धर्म प्रचारक या जैसे आरएसएस हुआ या फिर सनातन धर्म हुआ, ये लोग हर मंगलवार को एक बजरंगबली के यहाँ कीर्तन करते हैं, भजन, तो ये सब करना चाहती हैं जी। आप इसमें भाग लेती हैं? हाँ बिल्कुल। और जैसे हर शनिवार को मंदिर में भोग प्रसाद बनाने में मेरी सभी का सहभागिता भी रहती है। तो आप कहीं ना कहीं ये जो हमारी तनुजा जी हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब अपने घर को देखते हुए भी ये समाज को देख रही है और जागरूक कर रही है कि आप हमारे चाहे वो सनातन धर्म ही मैं नहीं कह रही हूँ, जो भी जिस धर्म में अपने धर्म और अपनी संस्कृति, कोई भी धर्म किसी को बिगाड़ता नहीं है, लेकिन लोग आजकल गलत चले जाते हैं। ज्यादा करके यंगस्टर सोचते हैं कि हम रील बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे तो हम फेमस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे जो हमारे युवा हैं वो भ्रमित है। एग्जैक्टली। तो उनको दिशा दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो जैसे समाज में जो भ्रम फैला रहे हैं उनको मतलब भ्रम फैलाने वालों को पहचानने की जरूरत है। और जैसे एक संस्कृति, बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है दैनिक आचरण से, जैसे सेवा में और सत्य, अहिंसा और करुणा में अपने व्यवहार में लाने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि विनम्र बनना है। जैसे आप कहना चाहती हैं कि विनम्र बनना, जैसे आजकल होता है कि बच्चे हेलो आंटी, हाय आंटी या हाय अंकल ना करके उन्हें जय श्री राम बोले, या फिर कम से कम हाथ जोड़कर प्रणाम करें। पैर छू करके वाली परंपरा धीरे धीरे तो लुप्त होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि आपने इस परंपरा को एक महिला होकर के जिंदा रखा है। और जाहिर सी बात है कि आपके साथ और भी महिलाएं जुड़ी होंगी, और उन सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस तरह से बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोक रहे हैं और वो एक सही दिशा दे रहे हैं। क्योंकि आज की संस्कृति में आप ये देखिए, अभी देखिए कि मतलब बहुत से केस ऐसे आ रहे हैं कि प्यार मोहब्बत करने के बाद भी लोग शादी करते हैं और उसके बाद अपने मंगेतर को ही मार दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के दोषी हैं, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़के दोषी हैं, लड़के लड़कियां दोनों दोषी हैं। तो आपको अपने दोनों को, क्या बेटी है या बेटा हो, उसको समझाना है कि आप ऐसे घृणित कार्य ना करें, क्योंकि ये बहुत ही घृणित कार्य है। एक ये मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज में आता है। तो ये जो आप कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने यूथ को आगे किया है अपने बेटे के माध्यम से। आपके बेटे का नाम क्या है? चित्रांश कुमार सिन्हा। अच्छा, वो यहीं से है जी, झारखंड से। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो यूथ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मौका मिला तो मैं कभी 2-4 यूथ और उनके ये कभी मैं पॉडकास्ट करूंगी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस कार्य को किया या कर रही है, इसमें आपका फैमिली, आपका परिवार आपको कितना हेल्प करता है? परिवार इन द सेंस, एक शादीशुदा महिला के लिए पति का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको ये सपोर्ट मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है सपोर्ट, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर पाती। वाह, ये बहुत, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज के पूरक हैं। एक पहिए, जैसे मान लीजिए पहिया, उसके दोनों किनारे हैं। तो जब तक एक शादीशुदा महिला को उसके ससुराल का या फिर पति का साथ ना मिले तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं आपके परिवार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपको इस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज मैं ये मतलब आपसे करना चाहती हूँ क्वेश्चन कि हमें जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में
बहुत से ऐसे लोग हैं जो भ्रमित खुद कर रहे हैं, जैसे साधु संत। बहुत से साधु संत ऐसे हुए जिन्हें कि मतलब बहुत उनके चलते हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। ऐसे तो हमारे देश में एक सेक लोग हैं जिनके चलते हमारे देश का नाम रोशन हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी, हाँ, इस तरह से बहुत से लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे एक दो लोग भी हैं जो हिंदू धर्म को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, उनको ब्लैक मैजिक सिखा रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं उनको अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। डायन प्रथा हुई तो कोई किसी को झाड़ रहा कर रहा है, इससे ठीक हो जाएगा। तो ये सब हम लोग के धर्म में जो, इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं? देखिए, ये सच्चाई और जो है, सच्चाई और जो भ्रम फैलाने वालों की पहचान करने की जरूरत है। और समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मतलब सही दिशा दे, लोगों को जागरूक करे और भ्रम और में ना पढ़कर हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें। बिल्कुल। और पढ़ करके उनमें चलने की आवश्यकता है और उनको अनुकरण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम जैसे मोबाइल में दिन भर हमारे बच्चे डूबे हुए हैं, तो उस जगह पे वो अगर हमारे ग्रंथ को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि क्या हुआ था। जितने भी ग्रंथ और उपनिषद और हमारे जो पवित्र गीता है उसमें क्या संदेश जाता है, वो संदेश को समझने की और समझाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस करना है हमें, एक जगह संगठित होकर बच्चों के लिए काउंसलिंग करनी है कि आप समझे कि आप कहाँ से आए हैं, आप भारत देश के बच्चे हैं। हमारे भारतीयों ने, कितने भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने मतलब सही रास्ते पे चल के आज भारत देश को आजाद किया। तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उस लाइन पे अगर जाएं तो हमारे देश की छवि और अच्छी होगी और वो लोग भी एक अच्छे लाइन पे जाएंगे। फिर ये जो भेदभाव या फिर बलात्कार, हत्या, शादी से पहले एंगेजमेंट करके पति को मार देना, पत्नी को मार देना हो रहा है, धर्मांतरण पे बहुत जागरूक करने की आवश्यकता है कि बच्चे मतलब अपना धर्म परिवर्तन ना करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस धर्म से उसमें रहे, कहीं ऐसा होता है, मैंने भी देखा है कि अगर शादी वो इंटरकास्ट करते हैं, हिंदू धर्म में है तो ठीक है, अगर इंटरकास्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये ना हो। और इसमें आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ नियम मतलब बनाया जाए इसमें कि उसमें सारे जो भारतीय हैं वो उनको मतलब सुविधा मिले, नियम का फायदा मिले और हाँ, कहीं ना क्या कागजी रूप में ना रहे। हाँ, जो भी नियम बने वो कागजी रूप में ना रहे, उसका इस्तेमाल हो। इसको कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन वैसे लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, उन्हें तो उन गरीबों को, यूथ को सरकार को देखना है। हमारे झारखंड ही नहीं, हमारे माननीय जो ये देश के गवर्नमेंट है, देश की जो सरकार है, उन्हें भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे धर्मांतरण ना करे। जैसे अभी हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा था कि 25 नवंबर को जैसे सारे हिंदू होके भी वो क्रिसमस मना रहे हैं, तो उस दिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस दिन जो हमारे तुलसी दिवस होता है, वो तुलसी पूजन करें उस दिन और अपने धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल जैसे देखिए, आजकल यूट्यूब अगर खराब भी है तो अच्छा भी है। इसी विषय पे लोग को लेकर हम लोगों ने अभी बेड़ो प्रखंड में हम लोगों ने गए थे, सारे हमारे ग्रुप है, तो वहां पे तुलसी पूजन किया गया, कंबल वितरण किया गया। ये सारे कार्य हम लोगों ने मिलकर
बिल्कुल, बहुत अच्छा, सहयोग के बहुत अच्छा साथ में मैडम। किया। और तुलसी पूजन बहुत जरूरी, क्योंकि तुलसी का स्थान हमारे यहाँ बहुत ऊंचा है। कहते हैं कि जब बिल्कुल। हमारी मृत्यु होती है तो बिना तुलसी पत्र के उसे भी नहीं माना जाता है कि उनको मतलब प्रसाद मुक्ति में तुलसी मिलेगी। हाँ यस, डालना बहुत है अच्छा, और जी, उससे मतलब शुद्धि होती है, बिल्कुल वो प्रसाद बन जाता है जो बिल्कुल। खाद्य पदार्थ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदू हो के जैसे कि हैप्पी क्रिसमस का विश करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि उस दिन आप तुलसी पूजन करें, तुलसी पूजन। वो तुलसी पूजन दिवस मनाने का कष्ट करें, चेष्टा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हमने सिर्फ हिंदू धर्म को जागरूक करने के किया। ठीक है, हम सनातनी हैं, हम तो सनातन को लेके चलेंगे ही, हम सनातन से कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन हर जाति, हर धर्म में सभी लोग गलत नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अदर कास्ट से होते हुए भी बहुत अच्छा कार्य किया देश के लिए। तो हमें यूथ को आपस में लड़ना नहीं है, हमारे यूथ को, और अपने अपने धर्म को लेकर के चलना है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और ये ना हो, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट इसलिए है मैडम कि यूथ आगे अच्छा काम करे, हम किसी को गलत रास्ते पे ना ले जाए। और उनसे हमारी बहुत ही मतलब विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो ये ना करें। ये आपका कहना है? बस अपने धर्म को धर्म क्या है? धर्म क्या? धर्म मतलब कर्तव्य। तो जिसमें आप जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसमें आप उसी धर्म को आगे बढ़ाने का कष्ट करें और चेष्टा करें कि वो मतलब हमारा जो धर्म है वो आगे बढ़े, वो विलुप्त ना हो। और ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुस्लिम जो संप्रदाय है उससे नफरत करने की जरूरत है, उसमें भी बहुत हमारे अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनको आप याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत हैं ऐसे, और भक्ति भाव में भी है, जैसे आप भक्ति मार्ग में कबीर जी थे, उन्होंने कितना कुछ लिखा। और कलाम जी ने तो क्या नहीं किया देश के लिए। बहुत अच्छी बात। और ये बहुत हैं ऐसे जो एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शक का काम किया है उन्होंने। तो आपका कहीं ना कहीं ये कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे भारत की एक अस्तित्व है, भारत का एक जो कहते हैं तिजोरी है, उसमें वो है हमारे लिए। और एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी वही होगी जो उनके बच्चे संस्कार में रहे, आगे जो जैसे हमारी संस्कृति है उसमें जिए और उस चीज को न तोड़े। आपका कहना ये कहना है कि अपने अपने धर्म के मकसद को लेकर के चले, हम किसी भी संप्रदाय से किसी दुश्मनी नहीं है, एकता रखते हुए और साथ में कार्य करना है। हाँ, कहीं अगर धर्म परिवर्तन हिंदू कराता है, क्रिश्चियन कराता है या फिर मुस्लिम कराता है, वो तीनों अपने जगह गलत है। अगर आप नहीं कराते हैं, आप अपने धर्म में जिए, अपने धर्म में रहे, भाईचारा बना के रखिए और अपनी संस्कृति को गलत वेस्टर्न कल्चर में नहीं आने दे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में आप ला करके आप वेस्टर्न नहीं हो रहे हैं। तो मैडम आप आई, तनुजा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में हारमोनी में। और वीनाश्री आपका आभार व्यक्त करती हैं, आपने अपना वक्त दिया। और इसी तरह मैं चाहूंगी, मेरी शुभकामनाएं है कि आप बहुत आगे बढ़े आपके बेटे के साथ, और आप अपने पूरे समाज को लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।